सद्गुरु भगवान की जय। दादू राम सत्य राम दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरम् सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। सद्गुरु भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। भक्तों, सत्यराम दादूराम, अब हम कथा में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार दादू जी महाराज मोयडा गांव पहुँचे और उन्होंने सूखे बड़ वृक्ष को किस प्रकार हरा किया। हरा होने के बाद मोयडा गांव वालों की विनती पर गुरुदेव दादू जी महाराज मोयडा रुक गए और उन्हें सत्यराम नाम का उपदेश दिया और निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। दादू जी महाराज कुछ दिन मोयडा रुककर आगे बढ़ने के लिए प्रस्थान किया। आगे बढ़कर वो सामर पहुँचे। सभी भक्तों को मोयडा में ही छोड़ दिया और अकेले ही दादू जी ने सामर जाने का फैसला किया। सामर में दादू जी महाराज ने एक उपयुक्त स्थान चुना। एक झील थी, झील के मध्य एक शिला थी। उस शिला के ऊपर दादू जी महाराज ध्यानस्थ हो गए। झील पर कहीं से जाने आने का रास्ता नहीं था। संपूर्ण झील में पानी ही पानी भरा हुआ था। जब गुरुदेव दादू जी महाराज उस शिला पर जाकर ध्यान भक्ति करने लगे, तब कुछ दिनों के बाद सामरवासियों ने देखा कि कोई संत एक शिला पर बैठा है और वो हरि भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, ध्यान लगाए बैठा है। तो लोग झील के किनारे पे आते और उन्हें देखते और चले जाते। इसी प्रकार की ख्याति पूरी सावन में फैल गई। सावन में जब ख्याति फैली तो एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम विट्ठल व्यास जी था। वह भी उनके पास भी किसी ने जाकर कहा कि महाराज ऐसे ऐसे संत पधारे हैं। तो विट्ठल व्यास जी का मन भी हुआ कि जाके देखा जाए। देखा तो एक झील के मध्य एक शिला के ऊपर एक महात्मा विराज रहे हैं और वो ध्यान लगाए प्रभु का भजन कर रहे हैं। जब गुरुदेव को तपस्या में लीन देखा तो विट्ठल व्यास जी ने सोचा कि क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, इनका रहना सहना कैसा होगा, कैसे इनकी व्यवस्था होती होगी। ऐसे मन में विचार करते हुए विट्ठल व्यास प्रतिदिन गुरुदेव दादू जी का दर्शन करता और परमात्मा से आग्रह करता कि प्रभु मुझे इनके पास जाने का रास्ता बताइए। तब दादू जी ने सोचा कि विट्ठल व्यास जी का मन ज़्यादा अधीर है हमसे मिलने के लिए। तो दादू जी ने कहा, जब विट्ठल व्यास जी दादू जी के पास जाने के लिए आतुर हो रहे थे, उनके बारे में चिंता कर रहे थे, तब गुरुदेव दादू जी ने ध्यान में ही देख लिया कि विट्ठल व्यास परेशान हो रहा है। तब गुरुदेव जी ने कहा, वहीं अपनी आत्मशक्ति से कि आप सत्यराम का नाम लेकर जल पर चल के आ जाओ, आपका पैर नहीं डूबेगा, आप आ जाओगे। जब ऐसा लगा विट्ठल व्यास को कि मेरे करीब से ही कोई मुझे कह रहा हो कि आप आ जाइए, पर ऐसा करना संभव नहीं था। फिर गुरुदेव दादू जी ने विट्ठल व्यास से कहा कि आप आगे आइए तो सही, आपका पैर नहीं डूबेगा। फिर दादू जी ने विट्ठल व्यास जी के विषय में दादू जी ने फिर कहा कि ऐसा कौन अभागिया कछु ढूंढा बे और
नाम बिना पग धरन को, कहूँ काहे ठोर। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, ऐसा कौन अभागा है जो परमात्मा के नाम बिना, परमात्मा की मर्जी के बिना इस संसार में पग धर सकता है। सारे तो नामी के नाम से ही पूरे हो जाते हैं। आप नाम पे ही भरोसा करो और सत्यराम बोलते हुए आप झील पर चल के आ जाओगे। जब दादू जी महाराज की ये बात उन्होंने सुनी तो विट्ठल व्यास जी को भरोसा हुआ और उन्होंने जाके गुरुदेव की झील पर कदम धर दिया। देखते हैं सत्यराम बोलते गए, देखते हैं तो वो उनका पैर झील में नहीं डूबा और वो गुरुदेव दादू जी के पास, शिला के पास पहुंच गए। शिला के पास पहुंचने के बाद विट्ठल व्यास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई और कहा, प्रभु आप कहाँ से पधारे हैं और यहाँ क्यों पधारे हैं? हमें तो यहाँ भक्ति करने की अनुमति है ही नहीं। हमें तो घंटी घड़ियाल बजाने की भी अनुमति नहीं है, जोर से आवाज़ लगाने की भी अनुमति नहीं है। आप यहाँ क्यों आ गए? दादू जी महाराज ने कहा, भाई मैं तो अहमदाबाद से विचरता हुआ यहाँ आया हूँ और प्रभु की इच्छा हुई इसीलिए मैं यहाँ पधारा हूँ। जैसा राम जी रखेंगे वैसे हम रहेंगे। अगर राम जी ने यहाँ हमें पहुँचाया है तो राम जी की कोई मर्जी होगी। दादू जी ने विट्ठल व्यास को इस प्रकार से कहा तो विट्ठल व्यास ने कहा, प्रभु आपका निर्वाह कैसे होता है? इस पर दादू जी महाराज ने एक साखी कही है, वो साखी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दादू जी महाराज जब सामर पहुँचे तो सामर वो सन 1625 चेश कृष्ण द्वितीया के दिन दादू जी महाराज ने सामर में कदम रखा था और झील पर अपनी तपस्या आरंभ कर दी थी। दादू जी महाराज भक्ति द्वितीया के दिन से चालू की और सावर में उसी समय से दादू जी महाराज ने अपने भक्ति के चमत्कारों का प्रभाव दिखाना चालू कर दिया। दादू जी महाराज जब विट्ठल व्यास को उपदेश दे रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा कौन अभाग्या, यानी ऐसा कौन अभागा है, कछु ढूंढावे और, यानी किसी और को ढूंढावे, किसी और को ढूंढता है, ऐसा कौन अभाग्या? परमात्मा की मर्जी के बगैर क्या हो सकता है? सब परमात्मा की मर्जी से तो होता है। और नाम बिना पग धरन को, कहो कहाँ है ठोर, यानी नाम बिना। आप एक बात ध्यान रखिए कि भक्ति किसी प्रकार की हो पर नाम के बिना भक्ति नहीं होती और नाम के बगैर कोई ठोर भी नहीं मिलता। हर साधन नाम से उपदेश हो जाता है, नामी के नाम से काम होता है, ना उनके शरीर से, ना उनकी देह से, ना किसी प्रकार से उसका उपदेश हल होता है, तो सिर्फ नाम से होता है। और भक्ति प्रचार भी नाम ही मांगती है, प्रेम ही मांगती है। कहो कहाँ है ठोर, बताओ अगर हरि नाम हम नहीं लेंगे तो हमारा ठोर कहाँ है? हम कहाँ गति पाएंगे? हमारा जीवन तो वैसे ही नरक बना हुआ है और फिर भी हम नरक में ही चले जाएंगे। जीवन दिया है परमात्मा ने तो उसका वो सदुपयोग को यही है कि हम प्रभु का भजन किया करें। जीवन खाने पीने की व्यवस्था की चिंता किए बगैर अगर हरि नाम लेते हैं तो परमात्मा हमारी रक्षा अवश्य करता है। इसी से के साथ मैं अपनी इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे के वीडियो में कि दादू जी महाराज ने क्या किया वो मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम।